બધાને મ્યુટ કર્યું છે? હા, એબ્સોલ્યુટલી. અવાજ આવે છે બધાનો હજી? એ એમની જાતે અનમ્યુટ થયા છે એટલે. તો હું સ્ટાર્ટ કરું ને? હા, ડેફિનેટલી. ઓકે. શ્રીપાલભાઈ તમારું જ અનમ્યુટ છે. ઓકે. ओके, हाँ डन। ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः। आप सभी महानुभावों के अंतर में विराजमान परमात्मा को वंदन। पुण्यशाली आज जैन यूथ पार्लियामेंट के माध्यम से मैं श्रीपाल राजा आप सभी दर्शक गण का अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है जैन संघ द चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट। आज के विषय के प्रस्तुति पूर्व जैन यूथ पार्लियामेंट क्या है, इनके प्रेरणादाता एवं आशीर्वाददाता कौन है, जैन यूथ पार्लियामेंट का उद्देश्य क्या है, ऐसी सभी प्रश्नों का संक्षिप्त में परिचय स्वरूप उत्तर अनिवार्य होगा। निजानंद ब्रह्मयोगी दीक्षा दानेश्वरी संघ स्थवीर वचन सिद्ध महापुरुष आचार्य श्रीमद विजय सिद्धेश्वरेश्वर जी बापजी महाराज साहब के शिष्य आचार्य भगवान चारित्र चूड़ामणि श्रीमद विजय भद्रंकर सुरेश्वर जी महाराजा के शिष्य प्रशिष्य अनेक गामोद्धारक आचार्य भगवान नररत्न सुरेश्वर जी महाराजा की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से विक्रम संवत 2074 ईस्वी सन 2018 में कोल्हापुर के चतुर्मास अंतर्गत जैन यूथ पार्लियामेंट की शुरुआत हुई। आचार्य भगवान नररत्न सुरेश्वर जी महाराजा आज बापजी समुदाय के 250 से ज्यादा साध्वी जी गण के गणनायक है, गच्छनायक है। गुरुदेव के जीवन का एक ही लक्ष्य है, प्रभु महावीर के सिद्धांतों को एवं आदर्श को पूरे विश्व में विस्तार करना। गुरुदेव मानते हैं कि श्रवण भगवान महावीर मात्र जन्म से जैन लोगों की धरोहर नहीं है, बल्कि विश्व के प्रत्येक जन की धरोहर है। भगवान महावीर विश्व के प्राणी मात्र की धरोहर है और इसी बात को लेकर गुरुदेव निरंतर प्रयत्नशील रहे हैं। उन्होंने उनके जीवन काल में अनेक गांव, अनेक शहरों में पैदल विहार करते हुए भगवान महावीर के सिद्धांतों एवं आदर्शों को जन जन के हृदय तक पहुंचाने का भगीरथ प्रयास किया है। जैन यूथ पार्लियामेंट भी उसी सोच के अंतर्गत बनाया गया एक प्लेटफॉर्म है। जैसे देश की कोई समस्या की चर्चा देश के चुने गए जन प्रतिनिधियों द्वारा पार्लियामेंट में होती है, वैसे ही श्रवण भगवान महावीर के शासन की कोई समस्या, कोई विचार, कोई परिवर्तन की बात को सुलझाने हेतु प्रभु के शासन के अलग अलग क्षेत्र के निष्णात जन प्रतिनिधि की इकट्ठा करके जैन यूथ पार्लियामेंट के माध्यम से विचार विमर्श करके शास्त्रोक्त सिद्धांतों को लक्ष्य में रखते हुए विचारों को कैसे फैलाया जाए और समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए, कैसे उसका पूरा अवलोकन किया जाए, ऐसे उद्देश्य के अंतर्गत ये जैन यूथ पार्लियामेंट कार्यरत है। आज का विषय भी एक ऐसा ही विषय है, जैन संघ एंड द चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट। विश्व में भगवान महावीर के सिद्धांतों को अनुसरण करने वाली अनेक संस्थाएं हैं। भारत में जो भी संस्थाएं हैं वो द चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत कार्यरत है। कुछ महीनों से चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट में कुछ बदलाव की बातें सुनने में आ रही है। वो क्या है? वो बदलाव से परमात्मा के शासन के मौजूदा ट्रस्ट को क्या हानि या क्या लाभ हो सकता है, उसके लिए हमें क्या क्या सावधानी बरतनी होगी, वो एक्ट वास्तविकता में क्या है, वो सभी की जानकारी देने हेतु आज हमारे बीच उपस्थित है सुश्रावक शक्रस्तव स्तोत्र के करीबन 45 से भी ज्यादा साल के आराधक श्रीमान श्री अतुल भाई व्रजलाल शाह जैन शासन की एक अनमोल प्रतिभा है। वैसे तो श्रीमान अतुल भाई के किसी भी प्रकार के परिचय के मोहताज नहीं, क्योंकि देश और दुनिया में श्रीमान अतुल भाई अनेक विषयों पर प्रवचन देने हेतु अनेकों बार आवागमन कर चुके हैं। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जैन समाज की अनेक संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं और अनेक संस्थाओं के अंदर ट्रस्टी भी है।
साथ साथ भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल अफेयर्स में कमेटी मेंबर्स के रूप में उनका चयन किया गया है। श्रीमान अतुल भाई आराधक तो है ही, साथ में साधक भी है और सबसे ज्यादा प्रभु के शासन के कर्तव्यनिष्ठ सेवक भी है। तो आओ ऐसे प्रतिभा संपन्न सुश्रावक श्री अतुल भाई व्रजलाल शाह, जिसे भारत का जन और विदेशों में श्री अतुल भाई दाढ़ी कांदीवली के नाम से बहुत मशहूर है, उनके माध्यम से आज के विषय की हम पूरी जानकारी प्राप्त करें। विषय है जैन संघ एंड द चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट। श्रीमान अतुल भाई व्रजलाल शाह। ધન્યવાદ। મારો અવાજ આપના સુધી સંભળાતો હશે, आई होप जी। आप सभी को मेरा बहुत सादर प्रणाम। प्रभु तुझ नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब्ब साहूणम, एसो पंचनमुक्कारो सब्ब पापपणासनो, मंगलाणम च सब्बेसिम हवै मंगलम। टंकशाली वचनों के स्वामी महामहोपाध्याय यशोवी जी महाराजा फरमाते हैं कि प्रभु तुझ शासन अति भलू, नहीं कोई तस सरिखू रे, नहीं कोई जगत तस सरिखू रे, तिम तिम राग वाधे घणो, झिम झिम जुगती सुपरखू रे। प्रभु आपका शासन इतना अनूठा है, इतना महान है, इतना बढ़िया है कि जैसे जैसे मैं युक्ति से वो शासन को जानने की कोशिश करता हूँ, वैसे वैसे वो शासन इतना उसके ऊपर मेरा प्रेम बढ़ता जाता रहता है और मेरा राग भी टिम टिम राग वाधे गुणो, जिम जिम जुगती सुपरखूरे। मतलब इंटेलेक्चुअल्स के दृष्टिकोण से जब वो कोई व्यक्ति अपने आप को ये प्रभु के शासन के साथ कनेक्ट करता है तो अपने आप उनका ये प्रेम इतना बढ़ता है, क्योंकि वैशाख सुद दसम केवल ज्ञान का दिन है, वीर प्रभु का आसन्न उपकारी। लेकिन वैशाख सुद 11 के दिन शासन की स्थापना हुई है। देव गुरु और धर्म हमें जो मिले हैं इतने अलौकिक है। वी आर द लकीएस्ट पर्सन्स ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के टोच के भाग्यशाली में हमारी गिनती होनी चाहिए, ऐसे भगवान हमें मिले हैं। 738 करोड़ लोगों में से 2-3 करोड़ लोग ऐसे भाग्यशाली है जिनको ऐसे देव मिले हैं, जिनको ऐसे गुरु भगवान मिले हैं, जिनको ऐसा धर्म का शासन मिला हुआ है। ज्यादा तो नहीं बताऊं, लेकिन अहमदाबाद की कोर्ट में एक जज ने एक चोर को 7 साल की जेल की सजा कर दी। चोर अनूठा था, होशियार था कि साहब जो सेक्शन के अंतर्गत आप मुझे चार्ज कर रहे हैं उसमें तो 1 साल की सजा है, आपने मुझे 7 साल की सजा क्यों कर दी? जज ने बोला कि जैनों के मंदिर में चोरी करते हुए तू 7वीं बार पकड़ा गया है, लेकिन ये चीज के ऊपर मैं 27 साल से हूं और एक ही गुना दूसरी बार करते जाते रहते हो, तो रेड विथ अदर सेक्शंस। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू ऑल विल अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। एक और सेक्शन ऐसा भी है कि आप एक ही गुना बार बार करेंगे तो आपकी सजा डबल होती जाती है। आपने 7वीं बार जैनों के मंदिर में चोरी किया है, इसके लिए 1 साल के बदले में आपको 7 साल की सजा सुनाता हूँ। बात छोटी है लेकिन ऑर्डर सिग्नेचर करके सही सत्य घटना बता रहा हूँ। वो चैम्बर में लेके गए वो कैदी को और पूछा और कुछ नहीं, मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि हर बार जैनों के मंदिर में क्यों चोरी करते हो? देखो, कोई धर्म की निंदा टीका करने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे नहीं हुए हैं। सर्वधर्म संभाव कब करना है, सर्वधर्म के साथ सहिष्णुता कब करनी है, हर एक भूमिका भेदे हमारा धर्म अलग अलग होता है। मैं खाली आपको हमको कैसे भगवान मिले हैं, कैसा ये शासन मिला है, ये आपको बताना चाहता हूँ। और उन्होंने यही बताया कि आपको मुझे यही पूछना है कि आप हर टाइम चोर के रूप में आते हो, कैदी के रूप में। मैं जज के हिसाब से 7वीं बार आपको मिल रहा हूँ। मुझे यही क्वेश्चन होता है कि आप और कोई मंदिर में चोरी नहीं करते हो, जैनों के मंदिर में क्यों चोरी करते हो? एक चोर ने हमारे भगवान का स्वरूप का वर्णन किया है। बात को
एक बेस बना रहा हूं कि कैसे भगवान हमें मिले हैं। यही शांतराग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापितस्त्रिभुवने कल्लाम भूत तावन्तेव खलु तेभ्य नभ्यः पृथिव्याम यत्ते समानम परम नहीं रूपमस्ति। चोर बोलता है कि भाई हम दूसरे कोई मंदिर में जाता हूं, देखो फिर से बोल रहा हूं, मैं किसी के निंदा टीका के लिए नहीं बोल रहा हूं। बोले कोई भगवान के हाथ में तलवार होती है, कोई भगवान की आंख बड़ी होती है, कोई भगवान की जीभ बार होती है। जब जैनों के भगवान इतने शांति से बैठे हुए रहते हैं कि मुझे चोरी करने में डर ही नहीं लगता है। एक चोर हमारा भगवान का स्वरूप, अनूठा स्वरूप उसका वर्णन करता है। ये हमारे देव, हमारे गुरु भगवंत और हमारे धर्म की एक महान ताकत है कि कैसे भगवान हमें मिले हुए हैं। आप लास्ट 20 साल में देखिए 4 अहिंसक क्रांति पूरे विश्व में आई हुई है, और 4 क्रांति आप देखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ आपको सत्य के, अहिंसा के अंश मिलेंगे। नेल्सन मंडेला से जापान की किम सुई, सभी को किसी ने पूछा था कि आपको ये क्रांति करने का मन कैसे हुआ, सभी ने एक ही बात बताया कि हमने गांधी जी को देखा नहीं है, लेकिन गांधी जी के पुस्तकों को पढ़कर हमने अहिंसक क्रांति का शुरुआत, मंगलाचरण किया है। गांधी जी को किसी ने पूछा था, अलबत्त गांधी जी की हिंसा अहिंसा की व्याख्या हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। जैन धर्म की हिंसा की गरिमा बहुत बड़ी ऊंची है, आज वो कंपैरिजन का टाइम नहीं है, लेकिन गांधी जी ने बताया क्या वो मैं आपको कहना चाहता हूं। गांधी जी ने इतना ही बताया कि ये अहिंसक क्रांति करने में मुझे एक जैन संत ने के पास से ये मुझे प्रिंसिपल मिला है, और उसके आधार पे मैंने ये पूरी क्रांति की है। पूरे विश्व में जितनी क्रांति हुई, अहिंसा का खुद का क्या प्रभाव है, अहिंसा की खुद की क्या ताकत है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जॉर्ज बर्नार्ड शो GBS खाली इतना लिखते थे, न्यूयॉर्क में कोई भी कंट्री में उनका लेक्चर होता था, वहां पे पोस्टमैन उनको वो टपाल पहुंचा देता था। आप मानेंगे नहीं, लास्ट के अंत उनका अंतिम समय था। गांधी जी का पुत्र देवदास उनका खास मित्र था। बोलते थे कि उनको बोला गया कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। तभी उन्होंने बोला कि मैंने बहुत सारे धर्मों का अभ्यास किया, जैन धर्म का भी अभ्यास किया। आप लोग पुनर्जन्म के पूर्व जन्म में मानते हो कि नहीं मानते हो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं आज परमात्मा को प्रार्थना करता हूँ कि अगला जन्म मुझे कोई जैन माता की कुक्षी में मिले। देखिए, विश्व के टोच के चिंतक ये बता रहा है कि क्यों, कि बोले अन्य धर्म में एक भगवान होता है, उनकी आपको आराधना उपासना करनी रहती है। जैन धर्म ऐसा है कि आप खुद भगवान बन सकते हो। इतनी बड़ी उपलब्धि हमें मिल चुकी है जन्म के साथ। ऐसे देव, ऐसे गुरु, ऐसे धर्म हमें मिला है। और हमारी आर्य नीति है, उसमें भी ये जो राज्यकर्ताओं के जो कर्तव्य है, वो कर्तव्य के लिए बहुत अच्छा एक श्लोक दिखाया गया है कि दुष्टस्य दंड सुजनस्य सेवा अपक्षपातो रिपु राष्ट्र रक्षा न्यायेन कोशस्य च संप्रवृद्धि पंचेव यज्ञ कथितम नृपाणाम। माने 5 कर्तव्य राजा का होता है कि बराबर अभी राजा अपना राजा का पद शोभाता है तो 5 कर्तव्य को अच्छी तरह वो अपने आप फुलफिल करता है। दुष्टों को दंड देना, दुष्टस्य दंड सुजनस्य सेवा, दुष्टों को दंड देते हैं तो दुष्ट कम होते हैं। सज्जनों की सेवा करते हैं, सम्मान करते हैं तो सज्जनों का सम्मान बढ़ता है। अपक्षपातो मतलब वो पक्षपात नहीं करते हैं, किसी को सब्सिडी देवे हज के लिए और किसी को समेत शिखर जी की यात्रा के लिए सब्सिडी नहीं मिले, ऐसा उसमें नहीं होता है। अपक्षपातो रिपु राष्ट्र रक्षा मतलब दुश्मन देश के अपने सीमारे की रक्षा करना है। न्यायेन कोशस्य संप्रवृत्ति, ये पेन 10 रुपया का पेन है तो उसमें टैक्स का भारण कितना होना चाहिए? 16.67, 1/6 से ज्यादा नहीं। अभी आज आप समझते हो कि ये 10 रुपया के अंदर 6 या 7 रुपया तो गवर्नमेंट के अलग अलग टैक्सेस के रूप में चले जाते हैं और बाद में अपने हाथ में ये पेन आती है। तो न्याय से कोष की संप्रवृत्ति करे, ये 5 राजा का कर्तव्य है। लेकिन आज तक हमें जो राजवी मिले थे, 2-5 साल की बात छोड़ दो, तो ये 5 नहीं करने लायक कार्य करते थे। हमारे गुरु भगवान
हंसी मजाक में कहते थे कि नहीं करने लायक कार्य मतलब जिसके पीछे न आता है, ऐसे 5 कार्य करते हैं। आज के राज्यकर्ता ये 5 कार्य भूल गए जो नीति शास्त्र में दिखाए गए, लेकिन दूसरे 5 नहीं करने लायक करते हुए कर रहे हैं। जिसके पीछे न आएगा उद्घाटन, देखो पीछे न आया, प्रवचन न आया, भोजन न, आश्वासन और पलायन, ये 5 नहीं करने लायक करते हुए करते हैं। और ये कर्तव्य के अंदर हमें आज चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत कुछ ऐसी बातें सुननी है। जैन संघ और शासन का बंधारण, आप समझिए टाइम्स इमेमोरियल, असंख्य काल से ये हमारा जैन शासन चला रहा है। ये तो लोक शासन तो 70 साल पुराना है और हमारा जैन शासन अनंत अनंत काल से चालू है। आज मेरी ऑफिस में मेरा प्यून होएगा और वो उनको मुझे पूछना पड़ेगा आज मैं लेक्चर में जाऊं या नहीं जाऊं, तो एक ऐसी दुर्घटना होती है। तो 70 साल का एक छोटा बालक अपने दादाजी को कंट्रोल करे, ये बात कैसी है? मुदलियार और आयंगर कमेटी सुप्रीम कोर्ट के, आप देखिए जजमेंट में लिखा हुआ है कि वहीवट यदि देखना है तो जैनों के वहीवट को देखो। सरकार को बताया, भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने, मुदलियार और आयंगर कमेटी का रिपोर्ट है कि यदि सरकार को वहीवट सीखना है, एडमिनिस्ट्रेशन सीखना है, तो जैन संघ के पास से सीखना चाहिए। क्या ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि नहीं है क्या? और चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट हमारे ऊपर वो कंट्रोल करता है। देखो उनकी बात कहने की ऑलवेज हमेशा એમની વાત રૂપકડી હોય છે, બહારનું ખોળું અલગ હોય છે, અંદરનું માળખું અલગ હોય છે। दिखावे में ऐसे बोलते हैं कि नियमबद्ध चलाने के लिए हम चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट लाए हुए हैं। उनका प्रीएम्बल आप देखिएगा कि वहीवट के सार अच्छा वहीवट करने के लिए हम ये चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट लाए हैं। लेकिन जिनका वहीवट अच्छा चल रहा है तो फिर चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट लाने की जरूरत क्या है? लेकिन कहने की बात अलग होती है और करने की बात अलग होती है। उनके गर्भित हेतु ये है कि धर्म सत्ता के ऊपर राज्य सत्ता का वर्चस्व है। हमारे पहले राजा के ऊपर 8 ऋषि थे, अष्टर्षि। आज नए 8 ऋषि आए हैं। यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, WHO, WLO, आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े बड़े लोग आज पूरे विश्व के 199 कंट्रीज को कंट्रोल कर रहे हैं। वन वर्ल्ड वन गवर्नमेंट जो उनका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, उसमें क्लियरली लिखा गया है कि एक ही राजा पूरे विश्व के अंदर, वो उनका फाइनल गोल है। तो वो गोल के अंतर्गत आज समझिए मुझे क्या पढ़ना है या कुछ मेरे बच्चे को क्या पढ़ाना है, वो मैं तय नहीं कर सकता हूँ। मुझे स्वराज मिला, मतलब स्वराज, उनका राज मिला हुआ है। आफ्टर द इंडिपेंडेंस 70 साल के बाद में आई एम कंट्रोल्ड बाय सम अदर पीपल, अदर फोर्सेस। दूसरे कोई फोर्सेस मुझे कंट्रोल कर रहे हैं। क्यों? कि मुझे क्या पढ़ना है। गुजरात के अंदर 18,000 स्कूल है, तो उसमें पुस्तक सुधारणा मंडल करके एक मंडल था, तो मैं उसमें कमिटी मेंबर में था। दूसरी साल की मैथमेटिक्स में एक सम आता है कि मेरे पास 5 अंडे थे, उसमें से मैंने 3 अंडे खाए, तो बाकी कितने रहे? तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप अंडा यहाँ पे क्यों लिखते हो, यहाँ पे हरड़ लिख दो या तो आंवला लिख दो। यस्य ग्रहे नास्ति माता तस्य माता हरितकी, જેના ઘરમાં માં મરી ગઈ હોય એની માનું નામ હરડે છે, તમે હરડે લખી નાખો અહીંયા। They said no, we can't change anything here, you have to go to NCERT, you can suggest us, we can then transfer your letter to NCERT at Delhi। एजुकेशन का जो रिसर्च एंड ट्रेनिंग वगैरह जो डिसाइड करता है कि गुजरात में मत्स्योद्योग करना है कि नहीं करना है। 2% लोग मच्छी नहीं खाते हैं, लेकिन मत्स्योद्योग का पाठ 18,000 स्कूल में पढ़ाते हैं। मैंने बोला हाउ डू यू डिसाइड कि किसको क्या बढ़ाना है, आप नक्की तय कैसे करते हो? बोले हम नहीं करते, यूनेस्को हमको बोलता है, वो हमें बढ़ाना पड़ता है। कैन यू इमेजिन, कैन यू अंडरस्टैंड दिस जगलरी, कि क्या ये पैराडॉक्स है कि हम स्वतंत्र है कि नहीं है, हमको इंडिपेंडेंस मिला है कि नहीं मिला है। हम चाहे या न चाहे, लेकिन हमारी एजुकेशन सिस्टम, हमारी आर्थिक व्यवस्था वहां से कंट्रोल होती है। मानेंगे या न मानेंगे, लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट हमारे गले में एक
लोखंडी चोखटा के स्वरूप के अंदर आया हुआ है। वो चाहते हैं कि धर्म सत्ता का, बराबर आवाज आ रहा है ना, राज्य सत्ता का पूरा कंट्रोल होना चाहिए, ऐसा वो लोग मानते हैं। ये लोग ये भी मानते हैं कि जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ऐसा रिलीजन का एक डिपार्टमेंट सरकार कंट्रोल करेगी। आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, इधर ही करना है, पैसा हमारा है। द्रव्य सप्ततिका ग्रंथ के अंदर देव द्रव्य का क्या उपयोग करना है वो हमारे परम तीर्थंकर परमात्मा ने बताया हुआ है। हमारे पिताजी, हमारे कंट्रोलर, हमारे तीर्थंकर परमात्मा है, चैरिटी कमिश्नर नहीं है। फिर भी आज कम नसीबी है कि वो हमको बोलते हैं आपको इधर में इन्वेस्टमेंट करने का, आपको इतना पैसा यहाँ खर्च कर देने का। वक्फ बोर्ड के अंदर उनको पूरा राइट दिया गया है कि आपको आपका शरीयत के अंतर्गत जैसे भी ठीक लगे वैसे आप उसका वहीवट कर सकते हो। देव द्रव्य का पैसा हमें या तो जिन मंदिर में या तो जिन मूर्ति में खर्च करने का है, वो हमारे तीर्थंकर प्रभु की आज्ञा है। लेकिन हमारी कम नसीबी ये है कि आज हम वैसे नहीं कर सकते हैं। वो लोग जो बोले वो हमें करना पड़ रहा है। आपको इधर ही इन्वेस्टमेंट करने का, मैं तो आपको सबको बोल रहा हूं कि बहुत अपने पास कम समय बचा हुआ है। मैं ज्यादा यहाँ पे पब्लिकली नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये कोरोना काल को हटाने के लिए आप इंटेलिजेंट लोग हैं, आप, मैं छोटी बात बोलूंगा, आप ज्यादा समझ लेना कि आप अपने मंदिरों में जो भी भगवान है वो सभी भगवान के सोने के अंगिया, मतलब जो अंगी होती है सोने की, अच्छी तरह बड़ी मात्रा में हर एक भगवान की करवा दीजिए। क्योंकि हमारे यहाँ पे अंग पूजा में श्रेष्ठ पूजा सुवर्ण पूजा लिखी हुई है। मैं आपको खाली एक छोटी हिंट दे रहा हूँ, बस आप उसमें से समझ लीजिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन जितने हमारे भगवान है वो सभी भगवान के आप गोल्ड के अंदर उसको कन्वर्ट कर दीजिएगा, और वो अंग पूजा विघ्नोपशामिनी बताई गई है। जितनी अंग पूजा अच्छी करेंगे विघ्न का उपशमन हो जाएगा। ज्यादा मैं इसके बाद में नहीं बोलूंगा, आप समझ सकते हो। धार्मिक मिलकत के अंदर भी वहीवट राज्य सरकार का है, ये प्रस्थापित करने के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट लगाया गया है। आप मानेंगे नहीं, हमारे बॉम्बे पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट में 533 नंबर का एक सर्कुलर 6 मार्च 2018 को आप देख सकते हैं। 533 नंबर 6 मार्च 2018 को चैरिटी कमिश्नर ने लाया। उसमें क्या लिखा था आपको मालूम है? कि आपके जितने भी देव द्रव्य के पैसे हैं वो सब आप शेतकरी खेडूत लोग को दे दो, क्योंकि उनके बच्चे लोगों की शादी करनी है, उनका अकाल पड़ा हुआ है। अरे जैन लोग अनुकंपा दान करते ही है। जैन लोग सब जगह पे अपने हिसाब से जीवदया आदि का कार्य करते ही रहते हैं। फिर भी सरकार ये समझती है कि पैसे के ऊपर हमारा अधिकार है, तो उन्होंने 5-5 लाख रुपया तो बहुत चंद्रपुर वगैरह ट्रस्ट में तो लेने का भी चालू कर दिया। ये तो सदनसीब था कि हमारे यहाँ पे मंगल प्रभा जी लोढ़ा जैसे एक अच्छे निष्ठावान मेंबर ऑफ एमएलए हैं, मलाबार हिल के एक्टिंग एमएलए, उनको लेके हम सीधे चैरिटी कमिश्नर के ऑफिस में चले गए और 535 नंबर का हमने कोरिजेंडम सर्कुलर इश्यू करवाया 31 मार्च 2018 को, और उसको रिवर्स करवाया कि ये कंपलसरी नहीं है, वॉलंटरी है। नहीं तो हमारा देव द्रव्य का पैसा जी, अरे 2% का जो सेस भरना है वो सेस भी हमें साधारण के खाते में से भरना चाहिए। उसके बदले में आज जितने भी प्रॉपर्टी टैक्स या तो जितने भी टैक्सेस हम भरते हैं वो सब देव द्रव्य के अकाउंट में से भरते हैं। ये सही बात नहीं है। देव द्रव्य के पैसे से तो हम खाली जिन मंदिर बनाते हैं या तो जिन प्रतिमा बना सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर से हम ये टैक्सेस वगैरह नहीं भर सकते हैं। लेकिन आज कोई देखने वाला है नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। जैसे वक्फ बोर्ड को स्वायत्तता दी गई है, वैसे जैन संघ को भी एक जैन बोर्ड बनाना चाहिए, ऐसी मांग हमें करनी चाहिए। We don't have even right to pay from our account because हमारे शास्त्र अलग है। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, उसमें लिखा है कि if you can produce your tenets
और आपकी परंपरा, दो बात आप सिद्ध करके दिखाइए, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी उसके परे है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक्सकम्युनिकेशन का एक ज्ञाति को बाहर करने का राइट था, एक आदमी को उन्होंने ज्ञाति बाहर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट तक केस गया, उन्होंने बोला ये हमारी परंपरा है और हमारा शास्त्र पाठ है, उनके धर्म के शास्त्र पाठ को दिखाया और परंपरा को सिद्ध किया, तो वो दोनों चीज को सुप्रीम कोर्ट को भी मानना पड़ा। यही बात हम हमारे संघ के द्रव्य के वहीवट के अंदर कर सकते हैं। दूसरी बार उनका एक बार आ गया कि आप अभी सभी जगह पे किडनी का जो डायलिसिस का ऑपरेशन होता है उसमें पैसा देना चालू करो। उसके बाद में तीसरा कुछ अभी आया था कि गोल्ड ले लो सबका, गोल्ड कितना है वो गोल्ड ले लेना चाहिए सभी का। हम यहाँ पे 15th लॉ कमीशन के चेयरमैन को मिले थे, वो बोले कि भारत सरकार के ऊपर 1.25 लाख करोड़ का इंडियन गवर्नमेंट इज इंडेटेड बाय 1.25 लाख करोड़, और आपके महाराष्ट्र के 5,04,000 जो ट्रस्ट है उसके पास इतना पैसा पड़ा हुआ है, और डेटी को पैसा की क्या जरूरत है। हमारे मंदिर में करंट अकाउंट में पैसा 1-2 दिन ज्यादा पड़ा रहता है तो उनकी नोटिस आती है कि आपने ये सेविंग बैंक अकाउंट में से फिक्स डिपॉजिट में ट्रांसफर क्यों नहीं किया, क्योंकि वो लोग मानते हैं कि इनका जो लॉस है इंटरेस्ट का वो गवर्नमेंट का पैसा है, तो गवर्नमेंट सोचती है कि ये हमारा नुकसान हो रहा है, मतलब पैसा हमारा। अरे नौकार वाली का जो नौकार मंत्र है वो हमारा है, लेकिन जो नौकार वाली है वो सरकार की है, क्योंकि ये लोग सेक्युलर वहीवट को मतलब कि पैसे के बारे का जो भी वहीवट है उनका है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है और इसको हमें अच्छी तरह कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए कि भाई इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर रिलीजन। व्हेन यू प्रूव दैट इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिलीजन, जो सबरीमाला के जजमेंट अभी आया है 9 जज की बेंच का, उसमें यही बात की अभी चर्चा हो रही है। When you are able to establish that something is integral part of religion, it is protected under Article 25-26 of the Constitution. 25वीं और 26वीं कलम में उसको संरक्षण मिल रहा है, लेकिन हम लोग अच्छी तरह वहीवट करने के लिए बाहर नहीं आते हैं। हम लोग के पास 5 अंग भगवान ने दिए थे वैशाख सुद 11 के दिन, शासन, संघ, शास्त्र, संपत्ति और धर्म। जैसे नौकार और पंचिंद्य हम सीखते हैं, जिनको वहीवट करना है 1000 आराधक से एक प्रभावक आगे हैं और हजारों लाखों प्रभावक से एक रक्षक आगे हैं। तो जो हम संघ का द्रव्य का जो वहीवट करता है वो रक्षा धर्म बोला जाता है। 1000 आराधक से एक प्रभावक चढ़ता है और असंख्य प्रभावक से रक्षा संचालन करना, ये बहुत बड़ा धर्म है। ये बात हमें सरकार को समझानी पड़ेगी कि हम जब वहीवट करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, तो वो हमारा एक रिलीजन है, बहुत बड़ा ऊंचा ये धर्म है, और वो धर्म एक बार एस्टैब्लिश हम कर सकते हैं, देन यू हैव ऑल द राइट्स टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आपके फंड की सुरक्षा, आपके हर एक चीज की रक्षा करने का पूरा अधिकार आपको मिल जाता है। छोटी बात नहीं करे, बड़ी बात मत नहीं करूंगा, लेकिन 25/9/2009 को हमने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक पिटीशन किया कि हमें पता चला कि 531 करोड़ रुपया उनके पास फिक्स डिपॉजिट में पड़ा है। तभी आरटीआई एक नया आया था, तो हमने 28 ब्रांच इधर महाराष्ट्र में चैरिटेबल ट्रस्ट की है, तो उन्होंने वहां पे लेटर लिखा कि आपके पास पैसा कितना है, 529 करोड़। उनकी 5 साल की बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस वगैरह भी हमने मंगवाया, तो उसमें जो उनका इंटरेस्ट जो आता था 15-20 करोड़ रुपया का या 25-30 करोड़ का, उसके बदले उनका खर्चा कम था। तो प्रीएम्बल में ही लिखा है चैरिटेबल ट्रस्ट के कि सेस, इनको टैक्स नहीं बोल सकते क्योंकि डबल टैक्सेशन तो नहीं हो सकता है, तो उनका नाम उन्होंने सेस दिया है कि आपका ग्रॉस कॉन्ट्रीब्यूशन जो है उसके ऊपर आपको 2% टैक्स भरना है। मतलब मेरा समझो 20 लाख का इनकम हो गया तो मुझे 2% सीधा सरकार को दे देने का है ग्रॉस के ऊपर, नॉट आफ्टर द डेबिटिंग द एक्सपेंसेस। एज अ प्रोफेशनल, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू कैन अंडरस्टैंड के ग्रॉस के ऊपर आता है तो वो 20% जितना टैक्स हो जाता है अपने आप। तो हमने एक पिटीशन तैयार किया, हमारे एक प्रफुल्ल भाई शाह करके एडवोकेट से, जो दादर जैन संघ ज्ञान मंदिर के ट्रस्टी है,
मैंने उनको बताया कि मगज में बराबर बैठता नहीं कि सरकार हमारे से सेस कैसे ले रहे हैं। बड़े बड़े वकील को हम मिले, बड़े बड़े कंसल्टेंट्स को मिले, बोलते सरकार को वो तो कामधेनु गाय है, आपको कोर्ट भी इसके अंदर सपोर्ट कुछ नहीं करेगी, ये तो इनकी इनकम है। हमने उनसे आरटीआई मांगते गए और एक पिटीशन दाखिल किया। लकीली सेल्वेशन आर्मी इंडिया का 1975 का एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उसमें लिखा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए वो खाली पैसा ले सकते हैं। यदि उनके पास ऑलरेडी उतनी इनकम है तो वो लोग फिक्स डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, उसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए उनको हर एक साल उसका सर्कुलर इश्यू करना पड़ता है कि कितना परसेंटेज सेस लेंगे। आप मानेंगे नहीं, सभी लोग मना कर रहे थे, फिर भी हमने पिटीशन दाखिल किया और भगवान की कृपा से 25/9/2009 से एड इंटरिम स्टे ऑर्डर, वो स्टे ऑर्डर फाइनल हुआ है। आज 11 साल हो गया, एक भी रुपया हमें भरना नहीं पड़ रहा है। देवद्रव्य का कितना 104 करोड़ रुपया का तो टैक्सेशन शायद वो टाइम आ रहा था, तो वो 104 करोड़ रुपया इंटू आप 11 साल गिनो, 1100 करोड़ रुपया का पैसा का बचत खाली एक जजमेंट से मिला हुआ है। आजकल a pen is mightier than 10,000 swords। आज जो भी उनके साथ लड़ाई करनी है हमें, तो कलम के आधार पे करनी पड़ेगी। JN पटेल और बलदोता करके 2 डिवीजन बेंच के जजेस हैं, उनका ये जजमेंट आया हुआ है। आपको चाहिए तो मेरे पास उसकी कॉपी मिलेगी। आप कर्नाटक में हैं, आप बेंगलोर में हैं, आप कहीं पे भी है, दूसरे कोई स्टेट में हैं, तो आप इस जजमेंट को आधार लेके वहां पे पिटीशन कर सकते हो कि आप हमारे पास से पैसा नहीं ले सकते हो, क्योंकि ये सेल्वेशन आर्मी इंडिया का तो सर्वोच्च अदालत का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, एपेक्स कोर्ट का जजमेंट सब जगह पे इम्प्लीमेंटेड है, इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। उन्होंने बहुत कोशिश किया, बार बार एफिडेविट फाइल किया, उनका पैसा बहुत बढ़ता जा रहा था। उन्होंने बोला कि हमको 8 करोड़ का जेरोक्स मशीन लाना है। हमने बोला कि एक जेरोक्स मशीन 10,000 रुपया का आता है, 28 ऑफिस में 2,80,000 रुपया होता है, आप 8 करोड़ रुपया को क्या करेंगे। हर एक बार एफिडेविट का हमने रिजोइंडर इतना पावरफुल रिप्लाई तैयार करके दिया कि आज तक उनको स्टे ऑर्डर हटा नहीं है उनका। 2 साल पहले भी वो आए थे कि सब पैसा अभी हमने वापर दिया, हमारे पास कुछ पैसे नहीं बचे हैं, अभी आप हमको रजा दीजिए, तो भी सरकार ने वो स्टे ऑर्डर नहीं हटाया है। आप समझ सकते हैं कि एक बार हमारे पास देव और गुरु की कृपा होती है तो कैसे कैसे कार्य हो सकते हैं। लेकिन सेल्वेशन आर्मी इंडिया सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आप अच्छी तरह देख लीजिएगा। प्रॉपर्टी टैक्स लगाते हैं हमारे पूरे ये जजमेंट गुजरात के अंदर भी इंप्लीमेंट हो सकता है। गुजरात के अंदर हमारे एक एडवोकेट निमिष भाई कापड़िया है, उन्होंने ये जजमेंट का आधार पर, बॉम्बे हाईकोर्ट के जजमेंट का आधार पर एक पिटीशन तैयार किया हुआ है और वो वहां पे 50,000 का लिमिट है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50,000। महाराष्ट्र में लिमिट नहीं है, 2% है, लेकिन 50,000 की मर्यादा नहीं है। गुजरात में मैक्सिमम 50,000 टैक्स है, लेकिन उसको भी हम हटा सकते हैं प्रोवाइडेड वी यूज दिस जजमेंट केयरफुली। अच्छी तरह उनके पास पहले इंफॉर्मेशन सब कलेक्ट करनी चाहिए, उनकी बजट वगैरह ले लेना चाहिए, नहीं तो वो आफ्टर थॉट करेंगे कि बाद में ये खर्च करना है, वो खर्च करना है, हमें जगह दीजिए। लेकिन आज तक बॉम्बे हाईकोर्ट का वो जजमेंट हिला नहीं है। 143(1) है, बीएमसी में सेक्शन है, खाली अच्छी तरह सेक्शन का रीडिंग करके हम पीछे पड़ते हैं। यहाँ पे 191B करके सेक्शन था, द कमिश्नर में डिस्ट्रक्ट द स्ट्रीट डॉग्स, रास्ते के कुत्ते को मार देना चाहिए, 90 साल से मार रहे थे, पर देयर वाज अ सेक्शन इन बीएमसी एक्ट, लेकिन कमिश्नर में लिखा था, कमिश्नर सेल नहीं लिखा था। सेल होता है तो कंपलसरी हो जाता है, करना ही पड़ता है, में डिस्क्रिशनरी पावर है। ये बात को हमने पकड़ लिया। हमारे वकील को बोला 51 एज ही है, टू हैव कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल इज अवर फंडामेंटल ड्यूटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में लेके सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर 1596/98 नंबर का एक केस दाखिल किया 5 अक्टूबर 98 को। तो 90 साल से मार रहे थे, हर साल 50,000 कुत्ते को मारते थे। ડાબા કાનની અંદર એક ઇલેક્ટ્રિક નો વાયર મૂકવામાં આવે, 1000 વોલ્ટ નો વાયર સેકન્ડ સુધી 45 સેકન્ડ સુધી
मेरा आवाज आ रहा है शायद आपको नहीं? 45 आ रहा है अतुल सेकंड भाई, आ रहा है. 45 સેકન્ડ સુધી શ્રીપાલભાઈ એના કાનની અંદર આ વાયર નાખે, એના मुंह में से जीवा बाहर आ जाती है, आंख में से लहू बाहर आ जाते हैं। ये सब बात हमने हाई कोर्ट के जज को दिखाया। 90 साल से मार रहे थे और उस दिन से 5 अक्टूबर 98 से ये जजमेंट अपनी फेवर में आया। आज 22 साल हो गया, एक भी कुत्ता नहीं मरा है। इतना नहीं, इसके आधार पे हमने द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 है, उसमें रूल्स बना दिए। जब मनेका गांधी ये मिनिस्टर थी तभी उन्होंने ये जजमेंट को रूल्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। पूरे भारत के अंदर एक भी कुत्ता नहीं मर रहा है। कर्नाटक में या और कोई जगह पे स्टेट में भी 7 सिस्टर्स वगैरह में मारने की कोशिश करते थे, तो हमने यहीं से हजारों ईमेल्स के द्वारा 1,32,000 ईमेल्स यहाँ से गया और पूरे सभी कुत्ते को यहाँ अभी 1-2 महीने पहले जिसके मुंह पे ऐसा थ्रेड कर देते थे, गला तक का, गला का भाग बाहर रखता था, बाकी पूरा अंदर थैले पे रखते थे और इतनी बड़ी मात्रा में कुत्ते की कत्ल करते थे। वो सभी कुत्ते की कत्ल को बचाने का बड़ा भगीरथ कार्य ये एक जजमेंट के आधार पे हुआ है। 20-25 साल से ये केस अभी सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन सब जगह पे हम जीतते आए हैं और कोई उनको कुछ कर नहीं पाया है। अच्छी तरह कोई भी चीज को हाथ में लेते हैं, भगवान की दया से, भगवान की कृपा से हमारे पास एक बड़ी टीम है। कमलेश भाई शाह करके हमारे एक सहयोगी है जो पूरे, अभी हमने बीफ बैन का एक केस बॉम्बे हाईकोर्ट में लड़ा था। संपूर्ण गोवंश वध प्रतिबंध का 29/95 नंबर का बिल था महाराष्ट्र में, 19 साल तक पढ़ा रहा था और जब यहाँ पे गवर्नमेंट बीजेपी की आई तभी ये कायदा पास हुआ, लेकिन उनको चैलेंज किया गया और चैलेंज करने के बाद में 5D और 9B 2 कलम उन्होंने निकाल दिया कि स्टेट के बाहर से कोई मांस यहाँ पे लाता है तो आप उनको रोक नहीं सकते हो। और ऑनर्स ऑफ प्रूफ वाज शिफ्टेड ऑन द कल्प्रिट इटसेल्फ, नॉट ऑन द पुलिस डिपार्टमेंट, नॉट ऑन द कल्प्रिट, नाउ ऑन द पुलिस डिपार्टमेंट। रिवर्स कर दिया था। ये 2 चीज को हमने अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। 8 अलग अलग संस्था के द्वारा उसके सामने अभी केस सुप्रीम कोर्ट में चालू है, क्योंकि 5D और 9B 2 कलम निकल जाएगी तो ये जो ताकत है, ये पेन की ऊपर नीब जो रहती है वो निकाल देने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। आज अलग अलग 16 एडवोकेट्स, जूनियर एडवोकेट्स, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स, सीनियर काउंसिल, 1.5-2 साल से हम उसके पीछे पड़े हुए हैं और बराबर लड़त हमारी चालू है। वैसे प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर भी 143(1) बीएमसी का सेक्शन है, हम लोग कभी पढ़ते नहीं है। आज पूरे बंबई के अंदर खाली 250 बड़े जिन मंदिर है, हर एक जिन मंदिर को 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख का प्रॉपर्टी टैक्स भरने को होता है। लेकिन देयर आर 3 कैटेगरीज। एक बीएमसी में उसको 100% एग्जम्पशन है, सेकंड लेयर की जो बीएमसी कॉर्पोरेशन है उसमें 50% एग्जम्प्टेड है और सबसे छोटी वाली जो कॉर्पोरेशन है वो उसमें भी फिर से 100% एग्जम्प्टेड है। 2592/2013 ये दिन से हमको ये प्रॉपर्टी टैक्स में एक्सेम्पशन मिला है। 20 मार्च 2012 से ऑफकोर्स उन्होंने बॉम्बे के अंदर फिर से प्रॉपर्टी टैक्स लाने की कोशिश की है, लेकिन उसको भी अभी फारसी के अग्यारी वाले लोगों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में उसको चैलेंज किया है। वो केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। समय मेरे पास बहुत कम है, मैं जल्दी आगे जाना चाहता हूँ। एक तीसरा जजमेंट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि चाहे कितना भी इलीगल कंस्ट्रक्शन होवे गुरुद्वारा के अंदर, टेम्पल्स के अंदर, मॉस्क के अंदर, लेकिन इफ इट इज बिफोर 29/9/2009, if you are able to prove that this is a illegal construction, though it is illegal, we don't support illegal construction, लेकिन समझो इलीगल हो चुका है और वो ऐसी जगह पे है कि किसी को नड़तर रूप में नहीं है। बहुत सारे लोग, 500,000 लोग वहां पे आते हैं भक्ति करने के लिए। वो बंद करने से लोगों की धार्मिक लागणी के अंदर इंपैक्ट हो सकती है। पीस कैन बी एट अ स्टेक, ऐसा समझो ध्यान में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है
कि all illegal construction has to be divided into 3 categories. कैटेगरी ए, जहां पे बहुत सारे लोग पूजा वगैरह करने के लिए आते हैं, तो उनको रोक नहीं सकते हैं, उनको रेगुलराइज करने का सरकार ने आदेश दिया है कि जो रास्ते में तकलीफ नहीं दे रहा है। दूसरा कैटेगरी ऐसा है कि कैटेगरी बी में है, रास्ते में तकलीफ दे रहा है, ट्रैफिक को अड़चन दे रहा है, तो उनको डिमोलिश करने का उनको राइट है। और तीसरा ऐसा है कि भले रास्ते में तकलीफ दे रहा है, लेकिन बहुत सारी लोगों की धार्मिक भावना के साथ वो चीज कनेक्टेड है, तो उसको रीलोकेट करना चाहिए। मतलब ये तीनों चीज स्टेट गवर्नमेंट विल फॉर्म अ कमिटी, दे विल डिसाइड केस टू केस। पुलिस कमिश्नर से लेकर बीएमसी के कमिश्नर के लेकर सब लोग इसमें पार्टी होंगे, हमारे जैन प्रतिनिधि भी उसमें पार्टी होंगे, और उनकी बात सुनने के बाद में ही इसका जजमेंट लिया जाएगा। 88519/2006 नंबर का ये एसएलपी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 9686/2000 डेटेड 2 मई 2016 का ये जजमेंट है, आप नोट कर सकते हैं। तो कभी कोई तकलीफ आती है या तो बीएमसी के कॉर्पोरेशन से तोड़ने की नोटिस आती है, तो दिस जजमेंट कैन हेल्प यू आउट। बाल दीक्षा के लिए भी मनेका गांधी जब चाइल्ड वेलफेयर के मिनिस्टर थे, तभी हमने रिक्वेस्ट करके, क्योंकि बहुत बाल लता वाले छोटी छोटी संस्था वाले आके सी वी हैव बीन एम्बॉडीड विद द डिफरेंट फंडामेंटल रिलीजियस राइट्स, जो भगवान ने हमको राइट्स दिए हैं, धार्मिक अधिकार अबाधित, उनको छेड़छाड़ करने की ये लोग बहुत कोशिश करते हैं। और हमारे लोग तकलीफ देने की बात करते हैं हर टाइम। तो हमारे पास 24/11/2015 का एक सर्कुलर चाइल्ड एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री का है, मेरे पास वो सब सर्कुलर है, यही बुक में पढ़ा हुआ है, आपको दिखा सकता हूँ। समय कम है, इसके लिए मैं आगे जा रहा हूँ। लेकिन चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन अंतर्गत सेक्शन 2D के अंदर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत इनको प्रोटेक्ट किया गया है, और इट इज डिसाइडेड, बहुत अच्छी तरह उन्होंने हमको ये सर्कुलर में लिख के दिया हुआ है। इट इज टू बी mentioned that Bal Diksha as such is not covered under the jurisdiction of child in need of care and protection. ये सेंट्रल गवर्नमेंट का खुद का सर्कुलर है, वी सोम सुंदरम करके चीफ सेक्रेटरी है, इन्होंने सभी स्टेट के सेक्रेटरी को ये सर्कुलर भेज दिया हुआ है। और इसके बाद में सैकड़ों साल तक कोई भी बाल दीक्षा को अटका नहीं सकते हैं, क्योंकि ये महाराष्ट्र में भी चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन का एक 264/2013-14 का एक केस दाखिल हुआ था। 28/7/2015 को ये जजमेंट आया हुआ है, और उसमें भी उन्होंने लिखा है कि इट विल बी इंट्रूजन इनटू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मतलब राज्य सत्ता, धर्म सत्ता के अंदर उनकी जो बाल दीक्षा वगैरह देते हैं, उसमें अंदर आने का उनको अधिकार है नहीं। बॉम्बे हाईकोर्ट और राजस्थान की हाईकोर्ट ने भी ऑलरेडी जजमेंट दिया हुआ है। पलसीकर का भी एक जजमेंट है बॉम्बे हाईकोर्ट का, कि माता पिता के सिवा इसके अंदर कोई एंटर नहीं कर सकते हैं, कि दे आर द बेस्ट केयर टेकर ऑफ द चिल्ड्रन। तीसरी कोई संस्था आके या तो सरकार आके इसमें कुछ हमें कर नहीं सकती है। हमें हमारे ट्रस्ट एक्ट को इस तरह हमारे ट्रस्ट डीड को ऐसे बना देना चाहिए। हम लोग क्या करते कि 7 जन इकट्ठे हुए, कोचपोर्ट में 1000 रुपया डाला और हमने ट्रस्ट को चालू कर दिया। ऐसा नहीं, हमें ऐसा लिखना चाहिए कि आदिश्वर भगवान से ये अवसरपिणी काल में तीर्थंकर परमात्मा का शासन चालू है, उसके आगे भी अनंत अनंत अवसरपिणी उत्सर्पिणी में अनंत तीर्थंकर परमात्मा का शासन अनंत काल से चालू है। इसके बाद में आते 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 महावीर स्वामी भगवान तक अपने को लाने का के 24वें तीर्थंकर के हम अनुयायी है,
और उसके अंतर्गत हम हमारा ये रिलीजियस ट्रस्ट चालू कर रहे हैं। और राजाभियोग के कारण, मतलब आज के कायदे के अंतर्गत हमें ये रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। तो आपका ट्रस्ट है ना रिलीजियस ट्रस्ट बनेगा, धार्मिक अधिकार वाला ट्रस्ट बनेगा। अभी आप ऊपर प्रीएम्बल ये नहीं लिखते हो तो यू आर अंडर द गाइडेंस ऑफ दैट चैरिटी कमिश्नर। चैरिटी कमिश्नर आपका बाप है, नहीं तो तीर्थंकर परमात्मा आपका पिताजी हैं, और आपको उनके पुण्य के साथ आपका अनुसंधान होता है। जब पूरा प्रीएम्बल आप ऐसा बना के रखेंगे, बांग्लादेश के अंदर कितनी इलीगल स्लॉटर हो रही थी, आप मानेंगे नहीं, 27,000 गाय माता को यहाँ से लेके जाते थे। अभी मैं बोलूंगा कि कांदिवली में चोरी बहुत बढ़ गई है, तो इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। सुप्रीम कोर्ट बोलेगी कि आप जाओ पुलिस स्टेशन में जाओ, ये यहाँ बॉम्बे हाईकोर्ट में भी वो केस टिकता नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट में कैसे टिकेगा। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट में लेके गए, 6 साल तक रिसर्च किया, मेहनत किया, और सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आंख के अंदर हरी मिर्ची डालते थे ये लोग। ये देखो ये फोटोग्राफ्स है, ये गाय के आंख के अंदर हरी मिर्ची लगाई हुई है, मिर्ची आधी है और यहाँ से उसको थ्रेड किया हुआ है, क्योंकि उसका जब भी रस निकलेगा अंदर से तो जलता रहेगा, वो जलेगा। ये रेड चिल्ली है, तो उनको वो बैठेंगे नहीं, जो वाहन में लेके जाते हैं उसमें वो खड़े खड़े जाते हैं। तो वो खड़े खड़े क्यों जाते हैं, बोले इनके आंख में हरी मिर्ची डाल दी है, एक बार वो बैठ गए तो 100 बैली जाएगा, 100 गाय माता जाएगी। लेकिन हर एक के आंख के अंदर यदि मिर्ची डाल दी गई है तो वो खड़े खड़े जा रहे। देखिए ये फोटोग्राफ के अंदर सब खड़े हुए हैं। एक दिन में 27,000 गाय को यहाँ से इलीगल एक्सपोर्ट कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में जब चीफ जस्टिस केहर के सामने हमने एक केस डाला, ये डेली स्टार का नाम का बांग्लादेश का टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा मैगजीन है, ये बकरीद आती है तो 3 दिन के अंदर हमारी 50 लाख गोट्स एंड शीप, और हमारे एक दिन के अंदर 27,000 गाय माता इलीगल एक्सपोर्ट करते थे कत्ल के लिए। इतना छोटा देश है। नेपाल हिंदू राष्ट्र है, वहां पे पर कैपिटा मीट कंजप्शन 9.9 है। हमारा तो इतना बड़ा देश है, फिर भी 4.4 kg है खाली पर कैपिटा मीट कंजप्शन। मतलब एक साल में एक आदमी 4.4 किलो से ज्यादा मांस नहीं खाता है। इंटू 138 करोड़ करो तो पूरा साल का आ जाएगा आपको। वी आर द लोएस्ट पर कैपिटा मीट कंजप्शन, हमारा सबसे कम से कम है पूरे विश्व के अंदर। वर्ल्ड का एवरेज 41.4 kg है। चाइना अमेरिका का 100 kg है। एक आदमी एक दिन का 3 दिन का आप समझ सकते कितना खाता है। 100 किलो मतलब पर एनम एक दिन का एवरेज 350 ग्राम एक आदमी खाता है वहां पे। आज वो उनकी तकलीफ कोरोना की कैसे हुई आप समझ सकते हो। लेकिन हम सबसे कम खाते हैं, फिर भी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंडिया कर दी है। 28,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ, 3-4 साल पहले ही हो गया। कत्लखाना की मशीनरी का इंपोर्ट करने का जो ड्यूटी था 10% था, उन्होंने 4% कर दिया। पता नहीं खाली एक 120-25,000 करोड़ की कमाई करने के लिए लाखों करोड़ों पशुओं। अब गोट्स और शिप्स नागपुर से अभी एक फ्लाइट चली 2-4 दिन पहले। हमारा सुप्रीम कोर्ट में और गुजरात हाई कोर्ट में 2 केस पेंडिंग है। हमारी कोशिश भी चालू है नए एक्ट रूल्स लाने के लिए। फिर भी जैसे पाव भाजी में हम भाजी सेकते हैं, वैसे जिंदे सीप और गोट्स को वो लोग पाव भाजी के माफक सेक के गरम गरम नीचे तवा लगा के उसके ऊपर वो लोग खाते हैं। ये बात हमने जब सुप्रीम कोर्ट को बताई कि इतनी गाय माता को कत्ल के लिए लेके जाते हैं, मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनको बताया कि ये लोग कॉपर सल्फेट, ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है,
गुजराती में जिसको मोर थूतू बोलते हैं, फोर्सफुली उनको पिला देते हैं। बोले क्यों? तो उससे उनकी किडनी फेल हो जाती है। किडनी फेल होती है तो वजन बढ़ता है, वजन बढ़ता है तो 15-20 किलो वजन बढ़ता है। तो 1 करोड़ गाय माता जाती है इंटू 15-20 करोड़, 20 करोड़ किलो का उनको पैसा ज्यादा मिलता है। सुप्रीम कोर्ट बात सुनने को तैयार नहीं थी, लेकिन वहां पे भी एक पार्लियामेंट का आरटीआई हमारे हाथ में आ गया कि जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश है वैसे एक तीसरा देश बनेगा। आवर सॉवरेंटी वाज एट स्टेक। ये हमने सुप्रीम कोर्ट को दिखाया कि हमारी सार्वभौमत्व को ये तकलीफ है। आप मानेंगे नहीं, 26 मार्च 2015 को ये जजमेंट अपने हाथ में आया। उस दिन से आज 5 साल हो गया, करीबन 90% रोज की 25,000 गाय माता को जीवत दान मिला हुआ है। होम मिनिस्ट्री की एक बड़ी कमेटी है, वो कमेटी में हम साथ में जुड़े हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के साथ बैठ के रिव्यू होता रहता है। और अच्छी तरह जब हम कोई भी एक्ट को, कोई भी रूल्स को शांति से पढ़ेंगे और इनके पीछे बराबर होमवर्क करके जाएंगे आगे, तो सत्य और शक्ति, परमात्मा की कृपा इतनी बड़ी दादा हमको सपोर्ट करती है। हमने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भाई आप गाय को मार डालते हैं। ये लंदन में एक बस है, ये बस पेट्रोल डीजल से 80 किलोमीटर की एवरेज देती थी। अभी ये सिटी बस है, वो गोबर से चलती है, 123 किलोमीटर की एवरेज से चल रही है। ये इंडियन अपना एक फ्लाइट है, एयरबस है, वो एयरबस गोबर की टंकी से चल रहा है। बड़े बड़े ट्रक्स 18 टायर वाला, वो भी गोबर से चल रहा है। जैसे सीएनजी है वैसे जीएनजी है अभी, गोबर नेचुरल गैस। और उनके आधार पे पूरे विश्व के अंदर गूगल का जो मेन सर्वर है, आप मानेंगे नहीं, 10,000 गिर गाय से चल रहा है। कभी आप जाके देखेंगे तो पता चलेगा कि खाली दूध और घी के अंदर घी नहीं है, गोल्ड नहीं है, गोमूत्र और गोबर के अंदर भी है। हमने एक एफिडेविट अभी जो फाइल किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये बीफ बैन के केस के अंदर, हमारे कमलेश का इंडेक्स 143 पेज का है। जिनका इंडेक्स 143 पेज का होगा तो उसका अटैचमेंट कितना होगा आप समझ सकते हैं। देवगुरु धर्म की कृपा से लाखों करोड़ों जीवों को जीवन दान देने का हमारा श्री वर्तमान परिवार कार्य कर रहा है। लास्ट 5 साल से कच्छ के अंदर कम से कम 28 करोड़ रुपया का अनुदान लेके सरकार से, दाताओं से 4-5 साल के अंदर कम से कम 28 करोड़ का अनुदान मिला के लाखों करोड़ों पशुओं को मौत से जीवन दान दिया गया है। चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत अभी हम सबको जागरूक हो जाना चाहिए। यदि हम जगेंगे नहीं तो हम टिक नहीं पाएंगे। बहुत ही बड़ा जोखिम शासन, संघ और संपत्ति के ऊपर है। जब ये रक्षा करने का हमें आज मौका मिला हुआ है तो आप सभी को मेरी प्रार्थना है कि आप इसमें आगे आए। एक बड़ी लीगल टीम काम कर रही है, 20-25 बॉम्बे हाई कोर्ट के एडवोकेट, 10-15 सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के साथ हमारा अच्छा टाई अप हो चुका है। और छोटी भी चीज होती है तो हम तुरंत बाहर आ जाते हैं, उसके सामने अच्छी तरह फाइट करते हैं। जितनी अच्छी तरह कोशिश हो सकती है उतनी करके देश को, धर्मों को, संस्कृति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो 9 जज की बेंच ने सबरीमाला का जो जजमेंट दिया हुआ है उसमें भी 70 साल के बाद में पहली दफे धर्म की स्वायत्तता को, धर्म की स्वतंत्रता को, लीगल एग्जिस्टेंस को, धर्म एक तो ओपियम है वो लोग इसे बोलते हैं, मेंटल बिलीफ, लेकिन ये पहली दफे
एस्टैब्लिश करने का चांसेस मिला है हमको कि धर्म भी एक, इन द आईज ऑफ लॉ इट इज अ रिलीजन बॉडी, इट इज अ लीगल एंटिटी। मैं ट्रस्ट के नाम से डोनेशन ले सकता हूँ, लेकिन जैन धर्म के नाम से डोनेशन नहीं ले सकता हूँ, कि धर्म को अभी लीगल एंटिटी के रूप में वो लोग नहीं देखने के लिए तैयार है। ये बात अभी सबरीमाला वाले जजमेंट के अंदर प्रस्तावित होने जा रही है। What will be the integral part of religion, that also will be decided in due course। लेकिन भगवान को प्रार्थना करें, 70 साल के बाद में ये पहला अवसर हमें प्राप्त हुआ है। और आनंद जी कल्याण जी पेड़ी, पूज्य पंडित महाराज साहब, बॉम्बे जैन संघ संगठन, 4-5 संस्थाएं यहाँ पे जुड़ के सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंटरविनर के रूप में एडमिशन उनको मिल चुका है। बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस में हम लीगल कॉन्फ्रेंस में दिल्ली जाके आए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब हियरिंग चालू होता है तभी भी जाके वहां पे बैठते हैं और हर एक बात को समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी बहुत इंटेलेक्चुअल्स हैं, बहुत होशियार लोग हैं और जिन शासन को समर्पित है। मेरी कुछ भी मिस्टेक्स है, एक बड़ा जैन संघों को मार्गदर्शन का हमने एक नया पूरा एक आयाम तैयार किया हुआ है, जिसमें छोटी छोटी बहुत सारी जजमेंट्स और चैरिटेबल ट्रस्ट में क्या क्या करना चाहिए, घंटों भर इसके लिए पूरा नहीं होता है। इतने सारे जजमेंट्स हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के उसके अंदर रख के हर एक ट्रस्ट को क्या क्या इसके अंदर ध्यान रखना चाहिए, वो छोटा माइक्रो से मैक्रो लेवल का मार्गदर्शन उनके अंदर दिया गया है। भगवान को प्रार्थना करें कि ये संघ जो हमें मिला है, संगोयम गुणरत्न रोहण गिरी संगम सताम मंडनम संगोय प्रबल प्रताप तरणी संगो महामंगलम संगो भीप्सितवान कल्प विटिका संगो गुरु गुरु संग सर्वजनादिनाथ महित संगश्चिर नंदता। ये संघ तीर्थंकरों की कृपा से मिला हुआ, ये सज्जनों की एक खान है और गुरु का भी गुरु, मतलब 25वां तीर्थंकर खुद संघ है। संघ और तीर्थंकर की तुलना की है कि पूज्यता की अपेक्षा है संघ से तीर्थंकर महान है। पवित्रता की दृष्टि से दोनों समकक्ष है, लेकिन उपकारिता की दृष्टि से तीर्थंकर से भी संघ महान है, क्योंकि संघ में से तीर्थंकर पैदा होते हैं। ऐसा कल्याणकारी मंगलकारी संघ हमें मिला है, उसकी रक्षा करने का सौभाग्य हमें प्राप्त होवे। तीर्थंकरों का अनुग्रह अर्हत गणधर प्रसादात एसह योग फलतु। ये जो कार्य है अरिहंत परमात्मा और गणधर भगवान की कृपा से हम उसमें सफल होवे, ऐसी आप हमें मंगल शुभकामना आशीर्वाद दीजिए। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी प्ररूपणा हुई है, मैंने 2-5 मिनट ज्यादा ले लिया है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर काइंड एंड पेशेंट हियरिंग। बहुत सारी बातें करनी थी। दान है वो मतलब वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है, इट कैन नॉट बी ए डोनेशन। CIT 1948 ITR 53 में ये जजमेंट आया हुआ है, लेकिन 72-73 में ही आप जानते हो जैसे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है तो एक्ट बन जाता है नया। उन्होंने उनको भी आवक के अंदर डाल दिया हुआ है। बहुत सारे ऐसे अच्छे जजमेंट्स हमारी फेवर में हैं, लेकिन अच्छी तरह लड़ेंगे। भगवान की कृपा से आगे आगे शासन और संघ की रक्षा करने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त होवे और इकट्ठा होके एकजुट होके जब हम कोई लड़ाई लड़ते हैं तो भगवान की कृपा से जरूर उसमें सफलता मिलती है। फिर से एक बार आपने मुझे इतना समय सुना, मैं बोलता ही जा रहा हूँ, बंद होने का मेरा नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन क्षमा चाहता हूँ थोड़ा समय ज्यादा ले लिया है। तो आप सबने अच्छी तरह मुझे सुना। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी प्ररूपणा हुई है। एक सवाल अतुल भाई। पार्लियामेंट पूज्य आचार्य भगवान श्री नररत्न सूरी महाराज साहब मेरे बहुत उपकारी गुरु भगवान थे। अतुल भाई रत्न विजय जी महाराज साहब हरमेश शासन संघ की रक्षा के लिए उन्होंने सौभाग्य दिया कार्य करने का। आपके साथ मेरे विचार शेयर करने का ऊपर से मैंने बात की है, डिटेल में जब साथ में बैठेंगे या किसी को कुछ इंटरेस्टेड पर्सन से मांगेंगे तो मैं यहाँ से ग्रंथ पर आपको
भेज दूंगा तो आपको बहुत काम में आएगा। थैंक यू वेरी मच। अतुल जी। भाई, एक बार बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जी अतुल भाई, थैंक यू वेरी मच। सर एक सवाल है। आपने स्टार्टिंग में हिंट दिया कि जो भी है अभी पैसा गोल्ड की ज्वेलरी बना के भगवान के आगे बनाएंगे। अभी भाव गोल्ड का ऊपर 5500 है करीब है। इस टाइम में भी आप सजेस्ट करते हैं क्या कि हम गोल्ड में कन्वर्ट करके रख दें? ये भाव में बीच में नहीं आएगा भैया। ये भाव में हम लोग 36,000 से पीछे पड़े हुए हैं। 36,000 रुपया जब था तब से એવું કશું કઈ વાંધો નહીં. ટાંકી એમના રૂમમાં હોય ને, નીલરને બહાર મૂકી દે અને ટાંકીને ખાલી એમના રૂમમાં બહાર મૂકી દે. सर आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। પછી તો શું કરે? બાકી નીલર પછી આવે ને મોડે. तो भगवान की आज्ञा में मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा पब्लिकली, लेकिन आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि जितना है उतना जल्दी आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया 100%। फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट का नुकसान होगा, वो सहन करने की तैयारी है। हाँ वो ठीक है। लेकिन आपको मैं बताता हूँ इस तरह से हम पीछे पड़े हैं, तभी अभी दुख हो रहा है कि इतने पीक पे जाने के बाद में भी हमको ये करना पड़ता है। कोई भी ले समझ रहा है, ठीक है, धन्यवाद। और एक चीज थी आपने जी अतुल भाई, आपने जो बताया ना वो मैंने अनुभव किया था जब ट्रस्ट का डीड पूरा प्रोफॉर्मा तैयार तो मुझे भी चैरिटी कमिश्नर ने यही बताया कि भाई महावीर स्वामी का नाम लिखोगे ऊपर तो फिर ये चैरिटेबल नहीं रहेगा, फिर उसको मैं परमिशन नहीं दूंगा। लेकिन हमारे पास ऐसे ट्रस्ट है जो मैंने बताया प्रीएम्बल, वो ट्रस्ट मैंने पास किए हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे आपको चाहिए उतना ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन जिसमें हम तीर्थंकर परमात्मा के साथ अनुसंधान करते हैं, हाँ, उनको पास करना पड़ा है। और फिर उसको एटीजी उन्होंने बताया कि भाई एटीजी नहीं मिलेगा, 12 नहीं मिलेगा, ये सारे सब कुछ नहीं मिलेगा। आपको एटीजी की, हमारा जो प्योर रिलीजियस ट्रस्ट है ना, उसमें एटीजी की हमें अपेक्षा ही नहीं रखनी चाहिए। बराबर नहीं, मैं रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट करेंगे तभी की बात अलग है, लेकिन अपने को प्योर रिलीजियस ट्रस्ट जो करना है उसमें नहीं, वो चैरिटेबल था पूरा, हमारा जो पर्पस था वो चैरिटेबल था। हाँ, तो उसके लिए हाँ एटीजी में देना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। हमारे पास उन्होंने भगवान का नाम कैंसिल करवाया ऊपर। हाँ, तो आपको चैलेंज करना पड़ेगा, उसके ऊपर फाइट करना पड़ेगा कि आप हमको इस ट्रस्ट को दिया हुआ है तो हमें क्यों नहीं देंगे। अच्छा ठीक है, आपको प्रोफॉर्मा ये जो बुक आपने अभी दिखाई ना वो मुझे पीडीएफ फॉर्मेट में गुजराती, इंग्लिश, हिंदी तीनों भाषा के अंदर मैंने वो प्रीएम्बल डाला हुआ है। और पूरा ट्रस्ट एक्ट को नया कोई डीड बनाना है तो कैसे बनाना चाहिए पूरी बात हमने उसमें लिख के रख दी है। और जी, जब सबरीमाला का जब जजमेंट आएगा ना तभी पता चलेगा। वो लोग बोलेंगे जो रिलीजियस ट्रस्ट है ना उनको एक्सेम्पशन है, आप रिलीजियस ट्रस्ट नहीं होंगे तो आपको ये एक्सेम्पशन नहीं मिलेगा। अच्छा, यही बात है कि हमको धार्मिक ट्रस्ट बनाना है और धार्मिक ट्रस्ट के जो फायदे हैं वो हमें एनकेज करना है। वो आप कब कर पाओगे जब आपके ट्रस्ट के प्रीएम्बल के अंदर ये लिखा हुआ है, नहीं तो आपको ये एक्सेम्पशन नहीं मिलेगा। बराबर, मैं आपके साथ एबीएन नेटवर्क में भी जुड़ा हूँ, आदर्श भारत नेटवर्क में भी जुड़ा हूँ जी। बहुत बड़ी बात है। हाँ हाँ, और आपकी बहन जो यहाँ पर रहती है अहमदाबाद में आम्रपाली में, हाँ उनको वो अच्छी तरह से पहचानते हैं। अच्छा, बात, हाँ कई बार उनसे बात होती है जी। थैंक यू। ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे। हाँ जी। हाँ आयुष भाई अभी आगे। हाँ अभी आगे राजेश बागेकर सर वोट ऑफ थैंक्स देंगे अतुल भाई को। हाँ जी, हाँ वेलकम सर। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सबको जय जिनेंद्र। सबको मेरा जय जिनेंद्र। सबसे पहले आचार्य श्री नरोत्तम सूरी जी महाराज साहब, कृपारत्न सूरी जी महाराज साहब को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें प्रेरणा दी, सेमिनार दी।
और श्री अतुल भी शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, डिफरेंट प्रेजेंटेशन था, काफी अलग था, हमारे लिए काफी नई चीजें थी। और राजेश भाई हाँ आप दो डिवाइस से कनेक्ट हैं। हाँ जी, आप है ना, ये लगा के बात करिए। दो डिवाइस से कनेक्ट है। हाँ हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, तो मैं अतुल भी शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपना टाइम निकाल के हमें संबोधित किया। फिर सब पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमसे जुड़े रहे। काफी नया प्रेजेंटेशन था हमारे लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद पार्टिसिपेंट्स को। हमारे लिए कोऑर्डिनेशन के लिए श्रीपाल राजा और अनिल जैन जो साथ में थे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हम ऐसा सेमिनार लेते आएंगे आप सबके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू अतुल भाई। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छा कोऑर्डिनेशन किया है।